Good morning, dear students. This is in continuation of the previous part, that is part 4 of poverty as a challenge. In the previous lecture, we had discussed about, the anti-poverty measures, and it has two components. One is promotion of economic growth, another is targeted anti-poverty programs. And under targeted anti-poverty programs, what we have seen, it is a short-term goal, and the economic promotion of economic growth, it is a long-term program. अब short-term program में हमने क्या देखा था? Government has launched various programs, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993, then rural employment generation program 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, and the प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000. और भी बहुत सारा है, ये 1 2 3 4 5 6 आपके बुक में है. दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग ओनली 6. तो व्हाट डू यू थिंक, इतने सारे जो प्रोग्राम्स है, जो पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट है टू रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल, एंड ऑल दीज आर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. इससे पॉवर्टी की लेवल ख़त्म हो गई है कंट्री में. और पुअर पीपल नहीं है, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग नहीं हैं. तो इतने सारे जो प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ है, इसका आउटकम क्या है? आउटकम, इट इज़ नॉट दैट मच सक्सेसफुल. इतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है. इससे सारा जो पॉवर्टी है कंट्री में वो ख़त्म नहीं हो गई है. इसके पीछे रीज़न क्या है? जो एंटी पॉवर्टी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिया है और जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? बिहाइंड दिस इज़ कि जितने भी प्रोग्राम्स लिया गया है, मोस्टली तो काफ़ी उनमें से प्रोग्राम ऐसा है जो ओवरलैपिंग है, सेम प्रोग्राम है. जैसे मैंने डिस्कस किया था, जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम के अंडर में ही रूरल एरियाज़ में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना. तो जितना ज़्यादा सेम ओवरलैपिंग अगर प्रोग्राम है, तो उसका रिज़ल्ट ऑब्वियसली दिखने में बहुत ज़्यादा, दो पॉलिसीज़ है, दो स्कीम है, लेकिन किसके लिए है? सेम चीज़ के लिए है. इसलिए बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग पॉलिसीज़ के लिए ये भी इसका फेलियर का एक रीज़न है. ये छोड़ के जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, प्रोग्राम तो है लेकिन दीज प्रोग्राम्स आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड. प्रोग्राम्स लेने से ही इसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिलेगा जब तक ये प्रोग्राम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तब तक इसका बेनिफिट पोर लोग उठा नहीं पाएंगे. सो दैट इज़ द अनदर रीज़न ऑफ नॉट बीइंग सक्सेसफुल ऑफ दिस एंटी पॉवर्टी मेजर्स. एक तो ओवरलैपिंग है, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, और थर्ड प्रॉब्लम जो है, जो राइट टारगेट नहीं होता है. ये टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम क्यों है? टारगेटेड, हु आर द टारगेट? द पुअर पीपल, दोज हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. लेकिन इसमें काफ़ी बार ये देखा गया है, जिनको मिलना चाहिए, जिनके लिए ये स्कीम बनी हुई है, जिनके लिए ये पॉलिसी है, उनको नहीं मिलता है, किसी और को मिलता है. अगर किसी और को मिलेगा तो पॉवर्टी लेवल रिड्यूस तो होगी नहीं. इट इज़ नॉट पॉसिबल. दैट इज़ वाई दीज आर द वेरियस रीजन्स why these programs are not that much successful. जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था, वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? तो let us see what is written here. The government introduced targeted anti-poverty program starting from 1990 से शुरू हुआ है ये. The result of these programs have been mixed
ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रॉपर टारगेटिंग। इम्प्लीमेंट भी प्रॉपर नहीं हुआ है, टारगेटिंग भी प्रॉपर नहीं हुई है। सम स्कीम्स ओवरलैप अदर्स, thus the benefit of these schemes are not fully reaching the deserving poor। जिनको मिलना चाहिए उन तक ये प्रोग्राम्स का जो बेनिफिट है वो नहीं पहुंचता है। सो नाउ द गवर्नमेंट इज एम्फसाइजिंग मोर ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ दीज पॉलिसीज। जो पॉलिसी है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, सुपरविजन की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ताकि जो डिज़र्विंग पुअर है, जो टारगेटेड पीपल है, उनको ये प्रोग्राम की बेनिफिट मिले। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, चैलेंजेस टू द पॉवर्टी रिडक्शन। अब चैलेंज क्या है हमारे सामने, गवर्नमेंट के सामने चैलेंज क्या है? क्योंकि आपने देखा है शुरू से जो जितने भी पॉवर्टी है जो वो रूरल एंड अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा गैप है एवरीवेयर, चाहे वो पॉवर्टी रेशियो हो, चाहे नंबर ऑफ पुअर पीपल हो, ऑलवेज इट इज़ हाई इन द रूरल एरिया एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। और एक है अभी पॉवर्टी का जो मतलब है, ब्रॉडर मीनिंग है, उसमें काफ़ी चेंजेस हैं। पहले जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी है दैट इज लैक ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। बट द ब्रॉडर डेफिनेशन क्या है? नॉट ओनली लैक ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, इसके साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड करवानी है, हेल्थ केयर चाहिए, जॉब सिक्योरिटी देनी है, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, डिग्निटी। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर मिसिंग है मीन्स दैट पर्सन इज अ पुअर पर्सन अकॉर्डिंग टू द सोशल साइंटिस्ट। ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का डेफिनेशन नॉट ओनली दैट कि आपके पास खाना है, रहने के लिए जगह है एंड यू आर हैविंग क्लोथ्स। अगर आप जेंडर इक्वालिटी ये आपके पास नहीं है मीन्स यू आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, डिग्निटी नहीं है, आपकी जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है, दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज पॉवर्टी। सो इसलिए गवर्नमेंट को क्या फोकस करना है पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए? पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए गवर्नमेंट को फोकस करना है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे सभी पूरी सोसाइटी को, तो होल इकोनॉमी विल बी बेनिफिटेड। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है अप टू 14 ईयर्स सबके लिए एजुकेशन कंपलसरी है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट टू एजुकेशन के अंडर में आ जाता है यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, irrespective of boys and girls, irrespective of anything, education is compulsory and that too free of cost। ये गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल इसलिए गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। Then the decrease in population growth, this is also a major reason of poverty. Population is also a major reason of poverty. That is why government has to take initiative in decreasing the population growth। जब तक population में कंट्रोल नहीं होगा तब तक poverty level को भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। And last point is empowerment of women and the weaker section। जब तक women का empowerment नहीं होगा, empowerment अपने 8th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा था, women caste and reform में empowerment women की कैसे पॉसिबल है? थ्रू एजुकेशन। जब तक women empower नहीं होता है तब तक पॉवर्टी रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। एंड वीकर सेक्शन मीन्स दिस इज ऑल्सो द बैकवर्ड सेक्शन, SC/STs जो सोशली वल्नरेबल ग्रुप है, सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप है, सोशली वल्नरेबल ग्रुप है, इन दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट, एम्पावरमेंट पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Okay, still if you have any problem you can call me. Thank you and have a good day.